तहरीक अदम एतमाद बामुकाबला तहरीक अदम एतमाद। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाने का मामला अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला को हटाने तक जा पहुंचा है। ऑपोजिशन चेयरमैन सेनेट को हटाएगी या डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला अपने ओहदे से हाथ धो बैठेंगे। नंबर गेम तो ऑपोजिशन के हक में नजर आती है, मगर हुकूमत भी ऑपोजिशन को सरप्राइज देने के दावे कर रही है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ ऑपोजिशन की करारदाद के बाद हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। मुत्तहदा ऑपोजिशन की 9 जमातें सादिक संजरानी को हटाने और नेशनल पार्टी के मीर हासिल बजिंजो को सेनेट का नया चेयरमैन बनाने पर मुत्तफिक हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत भी इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने का दावा कर रही है। 11 जुलाई को सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी के वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात, जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि संजरानी साहब, आप ऐवान अच्छे अंदाज से चला रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को हम सब मिलकर नाकाम बनाएंगे। वजीर आजम ने सादिक संजरानी को मशवरा दिया कि वो डट जाए और ये कि मफाद परस्त टोला अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होगा। वजीर आजम की चेयरमैन सेनेट को हिमायत की यकीन दहानी के बाद हुक्मरान जमात ने इस हवाले से राब्ता तेज कर दिया है और हुकूमती रहनुमा दावा कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होने देंगे। और इंशाल्लाह ये जो सेनेट के चेयरमैन वाली बात है, मेरी अपोजिशन को ये मेरा मशवरा भी है, मुफ्त मशवरा भी है, ये रिस्क ना ही लें। फिर ये ना हो वहाँ से भी मायूसी हो तो आप लोगों ऐसे ही फिर जो है आप दोस्तों को मुश्किल में डाल सकते। कोई अपोजिशन के पास स्टैंड चले जी, आप जमहूरी तौर पर सेनेट टेबल हटा के दिखाएं, हम भी आपको जमहूरी तौर पर सेनेट टेबल रख के दिखाएंगे। चले, बड़ा कांटेदार इलेक्शन होगा। ऑफ कोर्स मैं संजरानी को जीतता हुआ देख रहा हूँ। हुकूमत समझती है कि ऑपोजिशन की तहरीक नाकाम हो जाएगी, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ को भी अपनी कामयाबी पर मुकम्मल यकीन है। एक भारी अक्सरियत बनी है, हासिल बजिंजो साहब की पार्टी है, पीके मैप है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, 21 तो पीपल्स पार्टी के हैं, 30 नून लीग के, तो हमारी काफ़ी एक अक्सरियत है और उस चेंज की ये अक्कासी करेगा। कुछ लोग उनके जो इस वक्त ट्रेजरी बेंचेस पे या एलाइज हैं, वो भी अपोजिशन की तरफ उनका झुकाव है। बजिंजो साहब को अपना उम्मीदवार समझ के उसके लिए अपनी जमातों का वोट देंगे और सब जमातें बाहर से भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम अपने वोटों की तादाद में इजाफा करेंगे। ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त सेनेट में पार्टी पोजीशन के मुताबिक ऑपोजिशन अरकान की तादाद 67 है, जबकि हुकूमती अरकान की तादाद 37 है। वैसे नंबर गेम तो इस वक्त ऑपोजिशन के हक में नजर आता है, मगर शाहिद खाकान अब्बासी को यह खदशा है कि वजीर आजम इमरान खान इस तहरीक को नाकाम बनाने के लिए उनके 15 अरकान खरीद सकते हैं। दूसरी मीटिंग आज हमारे वजीर आजम ने की, 8-10 वजीर साथ बिठाए हुए कि सेनेट में हमने शिकस्त देनी है अपोजिशन को। यार, आपके बंदे जो हैं वो गिने हुए, जो अपोजिशन के बंदे हैं वो गिने हुए, तो आप कैसे शिकस्त देंगे? आप 15 सेनेटर खरीद कर आप अपोजिशन को शिकस्त देंगे? शाहिद खाकान अब्बासी हॉर्स ट्रेडिंग के खदशे का इजहार कर रहे हैं। याद रहे कि सेनेट में होने वाली वोटिंग खुफिया होगी, लेकिन क्या हुकूमत चेयरमैन सेनेट का ओहदा बचाने में कामयाब हो सकेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज। शिबली फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब एक तरफ तो अदम एतमाद की तहरीक आई है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, अब आप लोग लेकर आए हैं सलीम मांडवीवाला के खिलाफ जो कि डिप्टी चेयरमैन है। आप लोग कामयाबी का दावा कैसे कर रहे हैं? इस वक्त आपके 37 वहाँ पर टोटल अरकान है, ऑपोजिशन के तमाम इत्तेहादी मिलाकर, गवर्नमेंट के तमाम इत्तेहादी मिला के ऑपोजिशन के 67 है। क्या कोई मुकाबला ही नहीं नजर आ रहा? कैसे जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम मुकाबला करना ही छोड़ दें। ज़ाहिर है उन्होंने उनका डेमोक्रेटिक राइट था जिन्होंने एक्सरसाइज किया है अपोजिशन ने। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, हम एक तो ये है कि हम कहें कि जी बस ठीक है, आप जो भी कहते हैं हम वो कर लेंगे। दूसरा ये है कि मुकाबला तो करना पड़ता है और मुकाबला करना चाहिए। बग़ैर मुकाबले के अगर आप हथियार डाल लें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारा मकसद तो बुनियादी ये था कि हमें इस पर तशवीश इसलिए हुई कि सेनेट एक ऐसा इदारा है जिसमें कि कंटिन्यूटी एक सबसे अहम फैक्टर है। यही वजह है कि आपके आधे सेनेटर्स 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और पुराने रहते हैं और इस तरह सर्कुलेशन होती है। सेनेट की हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ कि जो चेयरमैन के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद आई हो, ठीक है, लेकिन फिर भी एक डेमोक्रेटिक राइट है। तो अब हमने ये समझा कि चूँकि
अब चूँकि जब डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा था तो उसमें पीटीआई के 34 पीटीआई और जो हमारे हलीफ पार्टीज़ थी हमने सपोर्ट किया। सलीम मांडीवाला को 34 वोट दिए हमने। अब जिस तरह से वो कहते हैं कि अब उनके सपोर्ट वो विड्रॉ कर रहे हैं संजरानी को जो उन्होंने दी थी सादिक संजरानी साहब को, तो इसी तरह हम भी ये समझते हैं कि सलीम मांडीवाला साहब भी हमारे एतमाद खो चुके हैं और हम अपनी सपोर्ट विड्रॉ करते हैं। तो इसलिए हमने ये उनके खिलाफ अदम एतमाद के साथ लेकिन नंबर्स के एतबार से जब आप लोग ने सादिक संजरानी साहब को अपॉइंट किया था उस वक्त अपोजिशन की तादाद ज़्यादा थी, आप लोग वो इलेक्शन जीत गए, सादिक संजरानी साहब जो है वो इलेक्ट हो गए, उस वक्त पीपल्स पार्टी भी आपके साथ थी। अब क्योंकि आप लोग ट्रेजरी में आ गए हैं, सादिक संजरानी साहब माइनॉरिटी में है, तो अगर ऑपोजिशन चाहती है कि वो अपना कोई चेयरमैन लेकर आए तो नंबर गेम तो उनको सपोर्ट करता है ना इस बात पर। नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि वो जिस वक्त इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त पीएमएल नून का कैंडिडेट राजा ज़फ़रुल हक साहब खड़े हुए थे, पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया था और हमारी जो पार्टी जॉइंट कैंडिडेट था। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अगर इस तरह हम देखने लगें तो अगर कल 3 महीने बाद पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाती है, फिर हम अदम एतमाद का वोट डालेंगे चेयरमैन के ख़िलाफ़ कि जी वो पीपल्स पार्टी और उन्होंने कहें कि जी वो हमारी सपोर्ट खो बैठे हैं तो इसलिए हम डालें, तो ये जो है एक सेनेट जो कि उसका एक तकद्दुस है, उसकी एक जो एक स्टैचर है, जो एक उसका वो है, उससे वो इफ़ेक्ट होगा उसकी जो है कंटिन्यूटी की जो है वो फेडरेशन का एक सिंबल है। पीपल्स पार्टी के लोग तो ये मौक़िफ़ भी देते हैं ना कि कुछ गलतियां हुई है माजी में जिसको दुरुस्त करना जरूरी है। ये गलती बतौरे वो इसका एतराफ़ करें या ना करें, लेकिन ये गलती तो ये थी ना कि जिस तरीके से उन्होंने पूरा एक अपना किरदार अदा किया, पहले बलूचिस्तान हुकूमत गिराई, फिर वहां से ये सेनेटर्स को अपॉइंट करवाया और फिर किस तरीके से अपना सेनेटर इलेक्ट कराया, तो कह रहे गलती हुई है उसको दुरुस्त करना जरूरी नहीं। गलतियां तो उनसे बहुत हुई हैं जिसकी कि वो कौन से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, बिकॉज अगर ये इस तरह की चीज़ें वो माजी में करते रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो मुल्क जिस सिचुएशन में खड़ा है वो सारी उन्हीं गलतियों का खमियाजा है जो कि पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है। दूसरी बात, आप अदवी उसको ना करें। देखिए, एक तो होता है कि ये सीक्रेट बैलेट है। अगर मैं अपनी मिसाल दे दूं आपको, 2015 12 मार्च इलेक्शन, पीटीआई के 5 सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं, आते हैं, हल्फ लेते हैं। आधे घंटा इलेक्शन से पहले चेयरमैन साहब ने मुझे कहा कि मैं फ़ाइल कर दूं अपने डॉक्यूमेंट्स नायब डिप्टी चेयरमैन के लिए, कर दिए। जब वोट हुआ तो 5 की जगह मेरे जो वोट थे वो 19 थे। तो ये देखें, इसमें ये होता है, इसमें ज़्यादा एक मेच्योरिटी प्रिवेल करती है, इस हाउस में नंबर कम है, तो ये भी हो सकता है कि संजरानी साहब से कई लोग खुश भी हों। और ये फैक्ट है कि नून वाले और पीपल्स पार्टी में कई ऐसे सेनेटर्स हैं। चला है शहरी रहमान साहब के बहुत से लोग जो कि ट्रेजरी बेंचेस में है, हुकूमत में है, वो सादिक संजरानी साहब को सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि हमारे कैंडिडेट हासिल बजिंजो साहब को सपोर्ट करेंगे। वो तो उलट दावा कर रहे हैं। नहीं, वो तो करेंगी दावा, जाहिर है कि आप भी करेंगे दावा। नहीं, हम तो दावा इसलिए करते हैं कि आपको इंशाल्लाह जब ये नतीजा आएगा भाई, बिकॉज मैं तो ताल्लुक रहता है अपोजिशन से और दोनों से ताल्लुक रहता है। अपोजिशन अरकान ने आपको यकीन दहानी करवाई? नहीं, यकीन दहानी तो देखें, नहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि यकीन दहानी कराई है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे पता है पल्स ऑफ द सेनेट, बिकॉज 100 तो मेंबर है, ठीक है, उसमें जो नून के और जो पीपल्स पार्टी के और जो इवन बलूचिस्तान के जो सेनेटर्स हैं वो इस बात पे बिल्कुल खुश नहीं है ज़ाती तौर पे। पार्टी की वो कमिटमेंट अपनी तरफ जो कि बड़ी अहम है, मतलब इसमें ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये वो चूँकि इसमें शो ऑफ हैंड्स होता नहीं है, तो इसमें हमारी उम्मीद यही है, और अगर नहीं होगा वो ज्यादा हो जाएंगे तो वो कर लेंगे, इसमें इतनी बड़ी बहस क्या है। तो आप समझते हैं क्योंकि वो मुतमईन है कारकर्दगी से सादिक संजरानी साहब की, और वो इन्होंने हाउस को बड़े बराबरी से चलाया, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि एक ही तरीका है हमारी तहरीक को नाकाम बनाने का, वो ये कि इमरान खान साहब 15 सेनेटर्स को खरीद लें। क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म करने जा रहे हैं आप लोग। देखें, पहले तो ये कि 15 को इतनी बड़ी तादाद नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो शाहिद खाकान और ये जो के लिए बड़ी तादाद नहीं है, या नहीं तरफ आने के लिए बिकॉज 15 मतलब है कि अगर 67 में से 15 ऐसे 20 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके जहन नहीं मिल रहा अपनी पार्टी की डिसीजन पे। दूसरी बात है कि जी कि शायद खाकान अब्बासी और या पीपल्स पार्टी वाले इस वक्त बहुत वावेला कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे आप इसके अगर बैकग्राउंड में जाएं, वो यही है कि उनके पास यही एक पत्ता है, यही एक कार्ड है कि वो चाहते हैं कि जी गवर्नमेंट को प्रेशर लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को थोड़ा से सॉफन करने के लिए, प्रेशर में लाने के लिए, जो कि हम आने वाले नहीं है बिकॉज हमारा लीडर ऐसा है कि प्रेशर हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो उनका बुनियादी मकसद ये चेंज बराई चेंज है, टू पुट द प्रेशर गवर्नमेंट अंडर प्रेशर
कि हम अगर सेनेट में आए तो हम ब्लॉक करेंगे हर लेकिन जब लेजिस्लेशन को। इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली मुलाकात भी की सादिक संजरानी साहब से, तो उन्होंने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, जैसे वो आवाम को कहते हैं घबराना नहीं है, सादिक संजरानी साहब को भी कहा कि घबराना नहीं है। बिल्कुल। तो कोई फॉर्मूला बताए कि कैसे हम आपके साथ खड़े हुए हैं, क्यों हमें एतमाद है कि आपको नहीं हटाया जा सकता? देखिए, मैं उस मीटिंग में था, हाँ, चेयरमैन साहब ने जो बात उनसे की वो बिल्कुल वो था, उन्होंने अपना सपोर्ट दिया। और प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट ये कोई डिटेल्स में नहीं होती है, उनका कह देना काफी है कि जी आप बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन नंबर गेम में क्या करेंगे? हॉर्स देखिए, ट्रेडिंग करेंगे या चले आपके दौर में इसको हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहते, तरीन फार्मूला अप्लाई करेंगे, आप क्या करेंगे? देखिए, कैसे मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं आपका ये मतलब ऐसे दो बातें आपके सवाल से पैदा होती। एक तो ये है कि हम बगैर मुकाबला किए हुए हम कहें कि जी बस जो भी आपकी मर्जी मुकाबला है तो करें, ठीक है जीत ना? का दावा बस हम वही कर रहे हैं। सही है, हम वही कर रहे हैं, आप कह रहे मुकाबला। जीत का दावा करें, आप कह रहे उनकी तहरीक नाकाम करेंगे और अपनी तहरीक देखिए, मुकाबला आदमी वो कामयाब तब करेंगे। मुकाबला क्यों करता है आदमी? इसी उम्मीद में ना सही कि हम जीत भी सकते हैं। तो मतलब आप ये अश्योर करवा रहे हैं कि कुछ जो के लोग आपके तरफ हैं क्योंकि वो संजरानी साहब को सपोर्ट करते हैं, बेशक ऑपोजिशन बेंचेस पे वो तो शायद सपोर्ट करें, लेकिन कोई हॉर्स ट्रेडिंग, कोई तरीन फॉर्मूला, कुछ ऐसा नहीं करने जा रहे आप? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल ना, हम इसको इनकरेज करेंगे। ये इंशाल्लाह मैं आपको इतनी बात जरूर बता दूं कि देखें, ये तो एक बड़ी गलत ट्रेडिशन है जो कि इन दो पार्टीज ने शुरू की थी, इन्हीं की ये दो हैं। हम तो अभी नए आए हैं, हम तो नए आए हैं, हमने तो ये ना काम किया है ना इसका एक्सपीरियंस है। सही। जो ये दो पार्टीज हैं जो कि ये आज बातें कर रही हैं, ये बुनियादी तौर पे ये उन्हीं खदशात का इजहार कर रही हैं जो काम इन्होंने खुद किए हैं माजी में, और कुछ भी नहीं है। हमारा काम है, चाहे अदवी तादाद पे हम कम है, पूरी बेस्ट ट्राई करें। हार जीत मुकाबले में होती है, डेमोक्रेटिक वो है। कोई नाम आपने सोचा है कि अगर डिप्टी चेयरमैन को आप हटाने में कामयाब हो गए तो कौन होगा? जैसे उन्होंने तो कहा है कि हासिल बजेंजो होंगे, आपकी तरफ से हासिल किसका नाम बजेंजो होगा? को उन्होंने पहले अदम एतमाद का वो जमा कराई, उसके बाद 2 दिनों बाद उन्होंने, अब आपको भी 2 दिन हो गए तो आपने नाम डिसाइड मंडे कर तक लिया? हम भी अगर जीत पर इतना यकीन है तो हम नाम मंडे तक हम भी अनाउंस कर देंगे। देंगे। हाँ, ये कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद।